नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही सुंदर गणेश जी की कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक डोगरी रहती थी। डोगरी मतलब विधवा स्त्री को डोगरी बोलते हैं। एक गांव में एक डोगरी रहती थी। उसकी एक बहू थी। वो बहू थी जो एकदम बावली सी थी, थोड़ा सा पागल जैसी थी। वो न पूजा पाठ करती थी न कुछ। सुबह से उठ के ही वो बस खाना पीना शुरू कर देती थी। एक दिन डोगरी ने अपने घर में पूजा पाठ रखवाया था, तो उसने सोचा ये मेरी बहू तो बावली है, ये सुबह से ही उठ के खाने पीने लगेगी, सब खाना जूठा कर देगी। उसने क्या किया, एक मटके में छेद किया और अपनी बहू को दे दी। बोली गांव से बाहर जो मतलब कुआं है उसमें जाओ और वहाँ से पानी भर के आओ। उसने ऐसा सोचा, बहू जल्दी पानी पर तो लाएगी नहीं, मटका फूटा हुआ है। लेकिन उसकी बहू बावली तो थी, लेकिन थोड़ा दिमाग भी रखती थी। उसने देख लिया था कि उसकी माँ जी मटके में छेद कर दिए। उसने क्या किया, एक पोटली में थोड़ा सा आटा अपने साथ बांध के लेके चली गई चुपचाप। वहाँ गई, गांव से बाहर मतलब कुआं था और पास में शमशान घाट भी था। उसने क्या किया, कुएं के जो पट होता है उसको अच्छी तरह से साफ करके वहीं पर आटा को गूथा और गूथ के शमशान में एक लाश जला था, उस पर आग था। उसने क्या कि वहीं पर लिट्टी सेकी। अब उसको लिट्टी रूखा रूखा लग रहा था। उसने क्या किया, इधर उधर देखा, एक पास में मंदिर था गणेश जी का। गणेश जी के मंदिर के पास गई। वहाँ कोई गणेश जी को भोग लगा रखा था, घी वगैरह चढ़ा रखा था। उसने क्या किया, गणेश जी के मूर्ति के पास से थोड़ा सा घी लिया और अपना लिट्टी को एकदम चपड़ चपड़ ली। उसके बाद एक लिट्टी भगवान को चढ़ा दी, गणेश जी को, और बाकी लिट्टी खा के फिर कुआं पे आके अपना पानी उनी पी ली। जब उसने गणेश जी पर लिट्टी चढ़ाया तो गणेश जी गुस्सा हो गए। वो शमशान घाट के पर सेका हुआ था आग पर। उन्होंने क्या किया, गणेश जी अपने नाक के ऊपर अपने हाथ को रख लिया, नाक बंद कर लिए। और इधर ये डोगरी की बहू जो थी अपना खा पी के मस्त घर आ गई पानी लेके। उसके बाद उधर से कोई आदमी गुजरा तो उसने देखा गणेश जी ने अपने नाक पर उंगली रख रखी है। पूरा गांव मोहल्ला में हाला हो गया। सब लोग गए, पूजा अर्चना करने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता गणेश जी गुस्सा आ गए हैं इसलिए नाक पे उंगली रख लिए हैं। हवन हुआ, पूजा पाठ हुआ, सब कुछ खूब हुआ। एक खबर वहाँ के राजा तक पहुँची। राजा भी आए अपने पंडित पुरोहित के लेकर। वो भी अपना पूरा जितना प्रयास करना था किए, लेकिन वो गणेश जी नाक से नहीं हटाए उंगली। अब ये खबर वो बावली डोगरी की बहू के पास भी पहुंची। उसने कहा अपनी सास से, माँ जी मैं तो गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दूंगी। उसकी सास ने कहा तो पागल हो गई है क्या, कितने लोग पंडित विद्वान आए, नहीं गणेश जी नाक से उंगली हटाए तो कैसे हटा देगी, तो मैं हटा दूंगी। तो गांव घर के लोगों ने कहा ठीक है, इसको भी एक मौका देते हैं। उसने एक शर्त रखी कि मेरे घर से और मंदिर तक आप एक पर्दा डाल दो एक साइड से, मैं उधर से ही जाऊंगी, गणेश जी के नाक से उंगली हटा दूंगी। लोगों ने ऐसा ही किया। उसके घर से और मंदिर तक एक पर्दा डाल दिया गया। उधर से सिर्फ उसकी बहू गई। उसकी बहू ने क्या कि घर से जाते हुए एक मोटा सा मुंगड़ा, जिसे कपड़ा वपड़ा धोते हैं डंडा बोलते हैं मुंगड़ा, उसको अपने साथ ले गई और ले जाके मंदिर में गई और ऐसे बोल रही थी भगवान को, क्या रे गणेशिया, तुझे तो मेरे से लिट्टी खाया नहीं देखा गया। मैं अपने घर से मतलब आटा लाई और उसको सानी पकाई, जो मरे लोग पर जो मुरघटिया था उस पर सेकी, और तेरा तो मैंने थोड़ा सा घी ले लिया तो तुमने अपने नाक में उंगली हटा ली, रख ली। ऐसा क्यों किया, सबको बताना चाहता है कि मैंने मुरघटिया पर लिट्टी खाई है, ऐसा गुस्सा होकर बोली। तो गणेश भगवान भी डर गए, बोले ये तो बावली है, पता नहीं क्या करेगी। फिर उसने कहा जल्दी से नाक से उंगली हटा दे, नहीं तो मैं ये मुंगड़ा देख ले, इससे मैं तुझे मारूंगी, जैसे तू टूट के खंडित हो जाएगा।
अब गणेश भगवान एकदम डर गए, बोले ये तो बावली है, पता नहीं क्या करेगी, सही में ना मार दे। उन्होंने नाक से उंगली हटा दी। अब उसने कहा गाँव वालों से, अब पर्दा आप हटा दो, मेरे नाक से गणेश जी की उंगली हटवा दी है। पर्दा सब गाँव वालों ने हटा दिया और सही में और सब गाँव वाले देखे तो नाक से उंगली हट गई थी। फिर राजा ने ऐसा कहा था कि जो उसके नाक से, गणेश जी के नाक से उंगली हटा देंगे उसको मैं 5 गाँव उसको मैं दूंगी पुरस्कार में, राजा ने कहा था। तो फिर पगली को, बावली को, जो डोंगरी की बहू थी उसको 5 गाँव पुरस्कार में भी मिल गया। वो तो एकदम धनी मनी हो गई। तो जैसे गणेश भगवान ने उस बावली पर कृपा की, वैसा ही सब पर कृपा करे। जय हो गणेश भगवान की।